गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ अगेन आई एम हियर। तो कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे हैं? वेरी गुड। हम भी आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के वेल विशेस से बहुत अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं बेटा कि आप लोग ऐसे ही घर पर स्वस्थ रहें और अपनी क्लासेस को एंजॉय करते रहें। तो चलिए, इसके पहले कि हम अपना आज का नया टॉपिक स्टार्ट करें, है ना, हम थोड़ा सा अपने पिछले वाले जो पार्ट पढ़े हैं उन पे एक निगाह डाल लेते हैं। जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे, आज का हमारा टॉपिक क्या है? विशेषण है ना। इसके पहले हमने अपने मयूरपंख का चैप्टर फिनिश किया था बेटा, लेकिन आज हम फिर से अपने हिंदी व्याकरण का जो पार्ट है वो ले रहे हैं और उसके ऊपर आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने इसके पहले भाषा, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक आदि के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा बहुत प्यारा सा टॉपिक है वो है विशेषण। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिकॉज विशेषण हर व्यक्ति के अंदर, हर वस्तु में, हर स्थान पर कहीं ना कहीं हर नाम, हर शब्द के आगे प्रयोग किया ही जाता है। कैसे? बहुत सरल सी बात है बेटा कि हम लोग अपने भाषा में जितने भी शब्द प्रयोग करते हैं वो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान या फिर किसी प्राणी के लिए या किसी भाव के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में 90% जो वर्ड्स होते हैं या शब्द जो होते हैं वो या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं, है ना। राम की जगह वह हो जाता है। मैं अपने खुद के लिए मैं शब्द प्रयोग करती हूँ, लेकिन हर संज्ञा सर्वनाम में कोई ना कोई विशेषता होती ही है। बिना विशेषता के दो चीज़ों में, दो समान शब्दों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो उनकी जो विशेषता होती है ना, वही उनके बीच का अंतर भी होती है। जैसे आदमी सब लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन दो आदमियों में भी कुछ न कुछ अंतर होता ही है। मनुष्य सब एक जैसे हैं, फिर सभी मनुष्य हमें एक समान प्रिय क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ न कुछ अलग होता है। अब उसकी विशेषता जो होती है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, उसके आकार प्रकार भी अलग हो सकता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं बेटा, है ना। सिंपली दो व्यक्ति खड़े हैं ना, ये लड़का और ये दो लड़के खड़े हैं मेरे सामने। आपके साथ में भी होता है, आपकी क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं ना, और लगभग सबकी एज भी एक जैसी ही है। सबके पास दो हाथ, दो कान, दो पैर, एक नाक, दो सुंदर सी आंखें, है ना, एक प्यारा सा मुंह। सबके पास एक जैसा है, पूरा सभी का बॉडी स्ट्रक्चर सेम है। फिर भी सब में अंतर क्या है? ये खुशी है, ये अथर्व है, ये चैरी है, ये वीर है ना, ये तनय है। इन सारे बच्चों में जब सबका बॉडी स्ट्रक्चर सेम था तो फिर आपने डिफरेंस कैसे पता किया? कोई तो चीज होगी ना जो इस बच्चे से इस बच्चे में अलग होगी। जो चीज अथर्व में होगी वो खुशी में नहीं होगी। यहाँ तक कि दो खुशियां भी जो है हमारी क्लास में, वो खुशी खुशी में भी डिफरेंस है? कैसे फील होता है? दोनों के पास तो बराबर अंग बटे हुए हैं, है ना। यहाँ तक कि दोनों चोटियां भी बिल्कुल सेम करती है, दो छोटी बढ़िया सुंदर सी। फिर आप उसमें अंतर कैसे करते हैं? बहुत सीधी सी बात है, उनके जो विशेषताएं हैं, जो उनके गुण हैं या उनके दोष हैं, जो उनका आकार प्रकार है, उनके बेस पर करते हैं ना। एक खुशी जो है वो थोड़ी सी कैसी है, हैवी है ना। मैम वो मोटी वाली लड़की कौन है? और एक खुशी जो है वो थोड़ी सी लंबी है ना। उसी तरह से उनका व्यवहार, एक जल्दी जल्दी बोलती है और एक बोलती ही नहीं है। तो ये जो उनके अंदर के अंतर है बेटा, वो उनकी विशेषता है और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम उसमें अंतर करते हैं। बच्चे, मैंने अभी बोला सब लोग एक समान होते हैं, लेकिन सब में कुछ तो अंतर है। सब बॉयज के बाल एक जैसे हैं क्या? हेयर भगवान ने सबको दिए। किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी के बिल्कुल सीधे पड़े होते हैं, किसी के बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं, किसी के बहुत छोटे छोटे होते हैं।
कोई लेफ्ट साइड मांग निकालता है, कोई राइट साइड मांग निकालता है ना, कोई सेंटर पार्ट करता है, किसी के बाल बिल्कुल कैसे जंगल की तरह है। तो बाल तो सबके सिर पे है, सभी बॉयज के, लेकिन उनके हेयर स्टाइल में अंतर होने की वजह से, उनके हेयर स्टाइल की विशेषता की वजह से उनमें अंतर पता चल जाता है। तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों में अंतर बताने वाले या उनमें विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग भाषा में विशेषण कहते हैं। और सरल से डेफिनेशन कैसे हम कह सकते हैं, देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ बेटा। जैसे यहाँ पर हम वो डेफिनेशन लिख रहे हैं जो हम नॉर्मली समझते हैं बेटा, और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, क्योंकि पुस्तक की डेफिनेशन तो जो होती है वो पुस्तक के हिसाब से दी हुई है, लेकिन हमें जो समझ में आती है हम वो लिख रहे हैं। ठीक है, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। कैसे? हम फिर दोहरा रहे हैं। वे सारे शब्द जो आप अपने आसपास, अपने जीवन में, अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, वे कहीं ना कहीं नाम होते हैं। नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कोयल और कौवा, है ना, दोनों बिल्कुल एक रंग के, एक जैसे होते, एक ही वर्ग के होते, दोनों पक्षी हैं, पक्षी होते हैं ना, दोनों उड़ते हैं आकाश में, दोनों घोंसला बना के रहते हैं, दोनों का रंग काला होता है ना। फिर दोनों की चोंच लंबी होती है, पंख भी एक बराबर के होते हैं। अगर दोनों एक ही डाल पर बैठे हों और कोई आपसे पूछे कि इसमें कोयल कौन सी है और कौवा कौन सा है, तो कैसे बताएंगे आप? कोई आपके पास तरीका है? हाँ मैम, सिंपल, उनके बीच का अंतर बताकर मैं बता सकता हूँ कि ये कोयल और ये कौवा है। अब वो अंतर क्या होगा? फिर हम क्या करते हैं, उनको बहुत ध्यान से देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो इसमें हो और इसमें ना हो। बहुत ढूंढा, नहीं मिल रहा, लेकिन जब वो लोग आवाज करना शुरू करते हैं तो बाहरी रंग रूप तो किसी का एक जैसा हो सकता है, अंदरूनी गुण तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जैसे वो मुंह खोलते हैं, कौवे की आवाज और कोयल की आवाज सुनाई दे जाती है। निकलता दोनों के गले से ही है, एक ही कंठ भगवान ने दिया है सभी को, मगर इसी कंठ से मधुर आवाज भी निकलती है और इसी कंठ से कर्कश ध्वनि भी निकलती है बेटा। और वो आवाज ही क्या होती है? उनकी पहचान होती है और वही उनकी विशेषता होती है। तो जो चीज या जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। बहुत बहुत सरल और छोटे रूप में विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिसमें विशेषता होती है उसे विशेष कहते हैं। डेफिनेशन हम फिर लिख रहे हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं बेटा, विशेष्य कहते हैं। कैसे? चलिए अभी छोटा सा उदाहरण हम दे देते हैं। मीठा आम, और कोई सा बताइए? लंबा
पेड़ ऊंचा होता है ना, लंबा नहीं होता है, उसकी लंबाई जरूर होती है, लेकिन पेड़ हमेशा कैसा होता है, ऊंचा होता है। ऊंचा पेड़ या फिर मोटा बंदर। चलिए अब यहीं पर हम अपने विशेष्य और विशेषण को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, और जो उसकी विशेषता है वो होता है विशेषण। मीठा आम, इसमें मीठा क्या है, विशेषण है, और जो आम है वो क्या हो गया, विशेष्य हो गया, क्योंकि विशेषण और विशेष्य मिलकर ही किसी की विशेषता बताते हैं। कोई भी वस्तु हो, आम हो, पेड़ हो, बंदर हो, अगर आप उसकी विशेषता बताना चाहते हैं तो आपको कोई एक शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आम में मिठास थी, अब उसकी मिठास बताने के लिए आपको एक शब्द यूज करना ही पड़ा, मीठा। ये मीठा आम है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम किसी की विशेषता बता रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि सामने कोई चीज, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान होना चाहिए जिसके अंदर से हम वो विशेषता बताएं, जिससे संबंधित वो विशेषता हम बताएं। अगर आम है ही नहीं तो मीठा क्या होगा। आवाज भी मीठी होती है, खाने की वस्तु भी मीठी होती है, फल भी मीठा होता है, मिठाई भी मीठी होती है। लेकिन जब मैंने दो शब्द लिखे, मीठा आम, यानी ये इसमें है और इसके अंदर ये है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ऊंचा पेड़, जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वो ऊंचा पेड़ मैंने लगाया है, यानी कि वो सारे पेड़ों में जो सबसे ऊंचा है ना, वो पेड़ मैंने लगाया है। तो पेड़ की जो ऊंचाई होती है वो उसकी विशेषता है, पेड़ की ऊंचाई उसकी विशेषता है, और उस विशेषता को बताने के लिए हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया, ऊंचा। अगर मैं इन दो शब्दों में से कोई सा भी एक शब्द हटा दूं, इसको हटा दिया पेड़, पेड़ बहुत सारे पेड़ होगा, हमको क्या करना है पेड़ से, ये पेड़ वो पेड़, कल का लगाया पेड़, आज का पेड़, कट जाए पेड़, हमें क्या करना है, ऊंचा पेड़। ये ऊंचा पेड़ जो है वो स्पेशल है, ये कटना नहीं चाहिए, ये मैंने लगाया है, ये सबसे सुंदर है, ये सबसे अलग है। क्यों, वो ऊंचा है सबसे। उसी तरह अगर मान लीजिए मैं पेड़ हटा दूं और ऊंचा ही शब्द रहने दूं, ऊंचा ऊंचा क्या ऊंचा, ऊंट ऊंचा कि पेड़ ऊंचा कि जिराफ ऊंचा कि गर्दन ऊंची, हमें क्या पता ऊंचा, कहीं पर भी लगा दिया, ना हमारा उसमें इंटरेस्ट रहता है, ना उसमें कोई सुंदरता होती है, शब्द शब्द जैसा कहीं भी पढ़ा है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब विशेषण और विशेष्य आपस में मिलते हैं तभी हमें किसी की विशेषता पता चलती है ना। तो इस तरह हम क्या समझ जाते हैं कि शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा, सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको हम आपके पुस्तक की भाषा में एक बार समझा देते हैं। चूंकि ग्रामर है बेटा, ग्रामर से पुस्तक से पढ़ने के लिए नहीं होता है, चैप्टर आपका यहाँ चित्र से शुरू हो चुका है, लेकिन चूंकि व्याकरण भाषा के एक अंग के रूप में सबसे जरूरी होता है, और अगर आपको अपने पूरे बॉडी को समझना है तो आपको हर अंग के कार्य को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि ये हार्ट है, ये लीवर है, ये किडनी है, ये हैंड है, ये लेग्स है, नो। हाथ का काम क्या होता है इसलिए उसे हाथ कहते हैं, पाँव का काम क्या होता है इसलिए उसे पाँव कहते हैं, सबका कुछ न कुछ कार्य स्पेशल है, उनमें विशेषता है, इसलिए उनका वो नाम रखा गया है ना। आपको एक चित्र दिया है। आज सुबह मैं अपने पिताजी के साथ उपवन गया और उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले थे, कुछ लंबे वृक्ष थे, उपवन में एक फव्वारा था जो कि बहुत सुंदर था। इनमें जो नीले रंग के शब्द हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रही हूँ, शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। आप कहोगे शब्द क्यों बोला मैंने ये क्यों नहीं बोला कि इंसान की विशेषता बताने वाले, इंसान शब्द ही है ना। जब हम किसी को भी बताते हैं उसकी विशेषता, चाहे मैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी की बताऊं,
मैं इस्तेमाल तो शब्द ही कर रही हूँ ना बेटा, तो मेरी डेफिनेशन भी तो शुरू वहीं से होगी। शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। हमने याद है आपको जब शब्द वाला पार्ट पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि ये जो आप शब्द लिखते हैं ना, ये भी तो अपने आप में एक शब्द है। शब्द को समझने के लिए हमें शब्द लिखना आना चाहिए। उसी तरह विशेषण को समझने के लिए हमें विशेषता को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पार्ट के अकॉर्डिंग। इसमें डेफिनेशन हम रीड कर रहे हैं, आप लोग घर पे उसको पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। कुछ शब्द दिए हैं, खट्टे अंगूर। खट्टा क्या है, उसका विशेषण, और अंगूर क्या है, जिसके अंदर वो खटास है, तो वो विशेष्य है। शरारती बच्चे, शरारती विशेषण है और बच्चा क्या हो गया, विशेष्य। मेरे अंदर शरारत है ना। दयालु माँ, दयालु विशेषण है और माँ जिसके अंदर वो दयालुता का गुण होता है। कोमल हृदय, हृदय सबके पास होता है, जिसके अंदर कोमलता है उसी हृदय को मैं कोमल हृदय कहती हूँ। उसी तरह से कुछ और आपको उदाहरण दिए। नीला दुपट्टा, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर और नीला आसमान। ठीक है, चलिए अब हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले पाठों में भी हमने पढ़ा है, संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, वचन के प्रकार, कारक के भेद पढ़े थे हमने, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। उसी तरह विशेषण भी बेटा 4 प्रकार का होता है ना। विशेषण को 4 टाइप में क्यों बांटा है, याद कीजिए। संज्ञा के कितने भेद पढ़े थे हमने, 5। तो उसी तरह हम पहले बोल चुके संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, तो जितने संज्ञा सर्वनाम होंगे उसके टाइप उतने ही तो विशेषण भी होंगे ना, उनकी विशेषताएं भी तो अलग अलग होंगी। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष, गुण दोष, रूप रंग, ये रहा उसका रूप, ये रहा रंग, काल और दिशा यानी कि उसका समय या उसकी दिशा का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण कोई लंबा होता है बेटा, मोटा होता है, अच्छा होता है, ऊंचा होता है, ये उसके अंदर का गुण है बेटा। रंग काला, लाल, नीला, पीला, ये भी हमारे अंदर ही होते हैं वस्तुओं के। फिर काल, काल का मतलब होता है समय, नया समय या नया पेपर, पुराना, ये मेरा पुराना टिफिन है। दैनिक, वार्षिक, जो शब्द समय बताते हैं और समय के अनुसार उस शब्द की विशेषता बताएं। संज्ञा या शब्द सर्वनाम शब्दों की विशेषता तो बताए, लेकिन कैसे बताए, उसके काल के अकॉर्डिंग बताए, है ना। ये पेपर 2 साल पुराना है या ये पुराना पेपर है, पेपर है लेकिन कैसा है, पुराना पेपर है ना। ये मेरी नई साड़ी है, साड़ी है लेकिन कैसी है, नई साड़ी है। तो ये जो शब्द हमने उनके आगे लगाया, साड़ी के आगे, पेपर के आगे, उन्होंने क्या करा, उन संज्ञा सर्वनाम वाले शब्दों की विशेषता बताई, लेकिन कैसी बताई बेटा, समय के अनुसार बताई। तो ऐसे शब्द भी क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे बुरा होता है, ये बुरा लड़का है, उसका दोष है। ये बेईमान आदमी है, उस आदमी की विशेषता क्या है कि ये बेईमान है। मूर्ख, रूप, सुंदर लड़का है, गोरा बच्चा है, सांवली लड़की है, ये उनके गुण हैं, लेकिन कैसे, उनके रूप के आधार पर। आकार, मुझे गोल रोटी पसंद है, मुझे चौकोर डिजाइन का हार चाहिए। या ऊंचा, मेरा घर कैसा है, ऊंचा है। तो ऐसे शब्द जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं लेकिन गुण के आधार पर बताएं, इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर होता है संख्यावाचक, ये रहा हमारा सेकंड, संख्यावाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या हमको बताते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना।
जैसे ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताएंगे, लेकिन कैसी संख्या बताएंगे? एक निश्चित संख्या बताएंगे। 5, 10, पहला, दूसरा, पांचवा, है ना। कौन से नंबर पर आपका रैंक लगा? 5वां नंबर लगा। तो वो जो आपने 5वां शब्द बोला वो आपके स्थान की विशेषता बता रहा है। उसी तरह से एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी संख्या तो हम बता रहे हैं संज्ञा सर्वनाम की, लेकिन कैसी? अनिश्चित। कुछ आम, थोड़े चावल, जब बेटा जरा कोठी में से थोड़े चावल लाके दे दे तो भिखारी को, बेटा गया और मुट्ठी भर के लाके दे दिए। इतने बड़े घर में से, इतने बड़े बर्तन के डब्बे में से एक मुट्ठी चावल लाके दिए। क्या बेटा इतने से? मम्मी आपने बोला था थोड़े चावल लाके देना। थोड़े का मतलब कम से कम देखकर तो दो सामने वाले की ज़रूरत को। फिर मम्मी जाती है, फिर एक कटोरी भर के लेकर आती है। मतलब आपकी मुट्ठी भी थोड़ा है और उनकी एक कटोरी भी थोड़ा है। फिर आप क्या मम्मी पहले ही बोल देती, मैं एक कटोरी लेकर आ जाता। आपने बोला थोड़ा, थोड़ा मतलब थोड़ा, उसने अपने पेट के हिसाब से लगा लिया थोड़ा। तो ऐसे शब्द बेटा जो हमें संज्ञा सर्वनाम के आगे लगकर उसकी संख्या तो बताते हैं लेकिन अनिश्चित बताते हैं, वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। उसके बाद में है बेटा जैसे परिमाणवाचक। ठीक है। परिमाणवाचक में देखिए बेटा आपका है पहला निश्चित परिमाणवाचक, है ना। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई बता सकता है हमें? देखिए आपको पीछे हमने लिखा हुआ है 5 मीटर। पहली बात तो परिमाण समझ लीजिए। परिमाणवाचक का मतलब होता है ऐसे वस्तुएं जिनको तोला या नापा जाता है बेटा, है ना। जिन वस्तुओं को तोला या नापा जाता है, जैसे कपड़ा, दूध, शक्कर, पानी, है ना, घी, या फिर आपके जैसे कि कोई वस्तु होती है 1 दर्जन 2 दर्जन, है ना, 1 दर्जन केला। ठीक है। तो जिन वस्तुओं को हम नाप तोल कर लेते हैं या उनके लिए जब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वे शब्द जो होते हैं वो उन वस्तुओं की विशेषता हो जाती है। भैया 2 दर्जन केले दे दो, केले दो, और कैसे दो? 2 दर्जन दो। उसी तरह से जब संज्ञा सर्वनाम के आगे विशेषण या उसकी विशेषता बताने वाला शब्द तो होता है, लेकिन उससे हमको उसकी निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है बेटा, वो शब्द कहलाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा दूध। निश्चित परिमाणवाचक जब आप दुकान पर जाते हैं दूध लेने के लिए, भैया 1 लीटर दूध दे दो, है ना। लेकिन अगर आप दुकान पे जाकर कहोगे भैया थोड़ा सा दूध दे दो, किसमें दूँ? थोड़ा सा दूध, लो हाथ लेकर आओ, 2 बूंद डाल दिया, जा बेटा हो गया थोड़ा सा दूध, तूने बोला ना, दे दिया तेरे को। भैया इतना सा थोड़ी चाय वाय बनानी है, खीर बनानी है, मम्मी ने बोला है, तो मम्मी से पूछ कर आओ कितना। फिर जाते हैं, वापस आते हैं, भैया 5 लीटर दूध। तो बेटा आपने तो पहले बोला था थोड़ा सा दूध दे दो। 5 लीटर बहुत ज़्यादा होता है, वो थोड़ा नहीं होता है ना। तो जब हमें उसकी निश्चित मात्रा पता हो वो होता है निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन अगर अनिश्चित हो तो कैसा हो जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे थोड़ा, मम्मी जरा सी रोटी दो ना। अब रोटी जरा सी क्या, आधी बोलो, उसका चौथाई हिस्सा बोलो। नहीं मम्मी जरा सी, कितनी? मम्मी बस ये इतनी सी सब्जी खाना। अब वो ना तो चौथाई में आ रहा है ना आधे में आ रहा है, बस इतना सा, मम्मी ने 1 बाइट जितना तोड़ के दिया। तो वो जो जरा सा शब्द आप इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, वो भी कैसा होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। फिर इसके बाद में हमारा चौथा बेटा सार्वनामिक विशेषण। क्या है बेटा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण
बहुत सरल है। देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे? देखिए, यह कुत्ता दौड़ रहा है, वे लोग मंदिर जाते हैं, वह गाय रोटी खाती है, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक उसे दो। अब क्या हुआ? पुस्तक, गाय, कुत्ता, लोग, इनके नाम के आगे या इन शब्दों के आगे, चूंकि ये सभी संज्ञा है, इनके आगे मैंने शब्द लगाया जो सुनने में सर्वनाम था, किंतु वो उनकी विशेषता बता रहा है। तो ऐसे शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यानी सर्वनाम होकर भी वो संज्ञा की विशेषता बता दे, जबकि नॉर्मली सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? संज्ञा के स्थान पर आने वाले लेकिन संज्ञा के आगे लगकर विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कुछ शब्द जो हैं ये सार्वनामिक विशेषण का काम करते हैं बेटा। ठीक है, तो एक बार इसे हम पुनः दोहरा लेते हैं। गुणवाचक विशेषण रंग, रूप, आकार आदि बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण सर्वनाम या संज्ञा की संख्या और परिमाणवाचक विशेषण उसकी मापतोल का ज्ञान कराते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और उसकी विशेषता बताए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, और उससे भी पहले संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो इस तरह आज हमारा विशेषण वाला जो विषय है वो यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब हम लोग अगली बार अपनी जो हिंदी की ऑनलाइन क्लास है उसमें मिलेंगे, और तब हम लोग क्या करेंगे, कोई बताएंगे? सीधी सी बात है, आज हमने पाठ को पढ़ा है, अगली बार हम अपने अभ्यास प्रश्नों का लेखन कार्य करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पेंसिल और अपनी पुस्तक लेकर तैयार रहेंगे हमारे साथ अगली बार अपना लेखन कार्य करने के लिए। तो बेटा तब तक के लिए घर पर हमने जो आज पढ़ा है उसे पढ़िए, उसे याद कीजिए, और जब भी आपको यदि कोई परेशानी आए तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सभी लोग घर में रहिएगा बेटा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और आपके बड़े आपसे जो भी कहते हैं प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि भी आप लोगों का स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाय बाय बेटा।